ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात कर लेते हैं जी रमज़ानुल मुबारक की आमद है। महकमा मौसमियात की जानिब से तो ये बताया जा रहा है कि जो चांद है वो कभी इम्कानात हैं कि कल चांद नज़र आ जाएगा और जुमेरात को पहला रोज़ा होगा। लेकिन अभी देखते हैं कि कल चांद नज़र आता है, जुमेरात को पहला रोज़ा होता है या नहीं होता, लेकिन पेश गोई यही कर दी गई है। तो ऐसे में हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि रमज़ानुल मुबारक में ना तो नाजायज़ मुनाफाखोरी होने देनी है, ना महंगाई होने देनी है, ना किसी तरह की ज़ख़ीरा अंदोज़ी होने देनी है, बल्कि इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करके रखना है और शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करनी है। इसी असना में गवर्नमेंट की जानिब से जिलानी पार्क में एक रमज़ान बचत फेस्टिवल भी लगाया गया है, जिसमें सुनने में ये आया है कि घी है, आटा है, चीनी, दालें जो कि बुनियादी ज़रूरियात हैं वो सस्ती मिल रही है, ये गवर्नमेंट क्लेम कर रही है। और दूसरी जानिब जो रमज़ान बाज़ार हैं, जो दस्तरखान हैं, जो शहर की सिक्योरिटी है, इन तमाम मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है इस प्लान को। इन सारे मामलात पे जावेद इकबाल सब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। जावेद साहब, आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए कि हुकूमत की रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए, हस्बे साबिक़ हर साल ही रमज़ान की आमद से कबल हर हुकूमत तैयारियां करती है और ताकि उसके अवाम को सस्ती और मेयारी अशिया खुर्दोनोश मैसर आ सके। लेकिन इस मरतबा जो तैयारियां हैं ये पूरे जोबन पे हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ जो है वो तमाम उन्होंने महकमों को, तमाम सूबे के डिप्टी कमिश्नर्स को, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को, लेबर डिपार्टमेंट को, फूड डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लिया हुआ है और ऐसे लग रहा है कि वो डंडा लेके बैठी हुई हैं पंजाब के अंदर और तमाम को उन्होंने हदायत भी जारी की हैं। मैं ये तनकीद नहीं है, लेकिन जो तैयारियाँ हैं पंजाब के अंदर वो इस तरह से हैं कि उन्होंने ऐसे लग रहा है जैसे भी है उनकी बसात, जैसे भी उनकी जेब इजाज़त देती है या कोशिश है। इस वक्त तो मेरे पास न्यूज़ है की बात ना करें आप। देखें जी, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब होता है ये मालिक होता है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव होता है सूबे का, तो जाहिर है उन्होंने तो पूरा सूबा चलाना है। इस मुबारक महीने में लोगों को रिलीफ भी देना है, गरीबों को भी खुशियों में शामिल करना है, इबादत में शामिल करना है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, 47 अरब रुपए का पैकेज उन्होंने पंजाब हुकूमत ने जारी किया है। फेडरल इससे मुख्तलिफ है और इसमें वो 10,000 रुपये का राशन कार्ड भी दे रही हैं और लाहौर डिवीज़न में जो 1500 सस्ते रमज़ान बाज़ार भी लग रहे हैं, मॉडर्न रमज़ान भी बाज़ार भी लग रहे हैं। और इस तरह जो है मैडम जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वो भी कुछ तकरीबन लाहौर डिवीज़न नहीं पूरे पंजाब में उनकी तादाद इस वक्त 32,000 के करीब है, जिनको फेयर प्राइस सस्ती दुकानों का दर्जा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने अब तक की जो इतलात हैं कि सूबा भर में इस वक्त जो 10,000 के करीब जो मुख्तलिफ अफसरान हैं उनको प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का दर्जा दिया है, ठीक है, और उन्हें इख्तियार दिए हैं कि वो छापे मारें ग्राम फरोशों के खिलाफ और महंगाई को कंट्रोल करें। सर, वो अपना काम करेंगे या फिर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का निज़ाम संभालेंगे? हम लोग सुनते हैं कि पहले ही जो हमारे अफसरान हैं उन पे ऐसी जिम्मेदारियां हैं कि वो कहते हैं कि हम ओवरबर्डन हो जाते हैं, जो हमारा काम है वो मुतासिर होता है जब हमें एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां मिल जाती हैं। देखिए, ये बात आपकी सही है। ये ब्यूरोक्रेसी से शिकायत आती है सर। ये कल्चर ऐसा बन गया है पाकिस्तान में कि हर काम हमने पटवारी से लेना है और हर काम हमने TOR से लेना है, TMO से लेना है, जो आजकल ZMO और MOR कहलाते हैं, उनसे लेना है। तो इससे ये बात सच है कि बर्डन बढ़ जाता है, उसके पहले के काम जो है जिम्मेदारियां उसमें रुकावटें आती हैं, मुतासर होता है। लेकिन मैडम जो बात करने वाली है, मुझे मरीम नवाज साहबा की नीयत पे कोई शक नहीं है। वो अपनी बसात के मुताबिक कोशिश कर रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत दीगर सूबों के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे। लेकिन मैं आपसे सवाल करूंगा, आज मुझे आपसे सवाल करना है। को 10,000 का आपने राशन कार्ड दे दिया, एक जो तकरीबन इस वक्त कह रहे हैं कि 60,000 जो घराने हैं उनको वो देना है। मैडम, अगर आपके कोई 5-6 लोग लाहौर डिवीजन में सर ये 2,23,000 टोटल पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि लाहौर में वो कहते हैं कि गरीब कम हैं,
इसलिए 2.25 लाख के करीब घरानों की तादाद रखी गई है। के नंबर्स हैं 2,23,000। ये 2,23,000 सिर्फ लाहौर डिवीजन के नंबर। लेकिन वो कहते हैं कि लाहौर ये अमीर हैं और इनको जो है मदद की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा फोकस किया है इन्होंने जो रूरल एरियाज हैं और जनूबी पंजाब पर फोकस है। ये तकरीबन 60,000 बनते हैं घराने, 60,000 60 लाख घराने बनते हैं जिन पे इन्होंने 47 अरब रुपए तकसीम करने हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो आपने अभी बताया कि ये पैसे कैसे मिलेंगे, मुझे ये बताइए। देखिए ये कैंप्स लगा दिए आज तक जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, क्योंकि मैं रोड शो भी करती रही हूँ सर, वो अजीब ही करप्शन का बाजार गर्म है, BISP वाला। आप सही कहते हैं। अब ये कैसे मिलेंगे 10,000 रुपए? मैडम वो कह रहे हैं, पंजाब हुकूमत कह रही है, आपकी हुकूमत कह रही है कि वो बंदा मुस्तक है 10,000 लेने का हकदार है जिसकी तनख्वाह 45,000 या इससे कम हो, या वो हसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो। देखिए मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आपके, मुझे नहीं पता, अगर आपके 4 से 5 फर्द हैं आप घर के, तो वो 10,000 जो है उससे क्या आएगा? घी आएगा, बेसन आएगा, क्या चीज़ें आएंगी उसमें? कोई रमज़ान में मैडम आपको पता है कि जो हर घर की फेवरेट डिश है, या तो वो दही बल्ले हैं, या वो पकौड़े हैं, ठीक है, या समोसे हैं। क्या इस 10,000 जो आपने आसान किया कौम के पैसे कौम को देकर, इससे कोई घर का कोई 5, 6, 8 दिन चल सकता है? ये चाहिए तो ये था कि इक्वल, क्योंकि पिछले साल भी लोग रोते रहे, अभी तक जो आपका कार्ड है ये कमिश्नर दफ्तर तक महदूद है। जो आपका राशन कार्ड है 10,000 वाला, ये अभी तक कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के दफातर से आगे नहीं बढ़ सका, किसी मुस्तक तक नहीं पहुंच सका। जब कल रोजा है तो वो लोग उनको 10,000 को क्या करेंगे जब उन्हें को मिला ही नहीं, उन्होंने खरीदारी नहीं की। चक्कर लगाते रहेंगे अपने 10,000 चक्कर लगाते रहेंगे। अब रमजान से पहले एक जो है महंगाई का तूफान आ गया है। मरियम नवाज साहब की हुकूमत उसको नहीं रोक सकी, तमाम तर कोशिशों के बावजूद नहीं रोक सकी। पिछली हुकूमतों में भी ये होता था कि जब रमजान शुरू होता था उससे 15 दिन कबल पूरे मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, KPK के अंदर महंगाई का एक तूफान आ जाता है। बिल्कुल जखीरा अंदोजी का एक तूफान आ जाता है। आता है। अब देखें, मैं लाहौर डिवीजन की अगर बात करूं तो जो घी है ये 20 से 25% इसकी कीमतें बढ़ गई हैं पिछले 15 दिन में। बिल्कुल। कहाँ है प्राइस मजिस्ट्रेट, कंट्रोल मजिस्ट्रेट, कहाँ है हुकूमत, कहाँ है इंडस्ट्री, और कहाँ है जनाबे वाला ये सारा कुछ जो ये जो लोग कर रहे हैं। तो मैडम मसला तो ये था कि इसको बढ़ने ना देते, इक्वल पहले ही कंट्रोल कर लेते। अभी तक प्राइस जो आप कह रहे हैं कि लाहौर के अंदर हमने इतने 100 जो हैं 1400 के करीब हम प्राइस जो फेयर शॉप्स हैं वो बना रहे हैं, कहाँ हैं वो? अभी तक ऑन ग्राउंड कोई चीज नजर नहीं आई। सुन रहे हैं कि लाहौर डिवीजन में और पूरे पंजाब में 10,000 से ज्यादा सस्ते बाजार लग रहे हैं, फिर मॉडल बाजार लग रहे हैं, फिर सहूलत बाजार लग रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर मैडम कहीं कोई चीज नजर नहीं। मुझे लग रहा है वो जो हमने मुख्तलिफ जगहों पे देखा ना, आप मुल्तान रोड की तरफ चले जाएं, आप शादमान चले जाएं, वो जो पक्की दुकानें बना दी हैं एक तरह की, वो मुझे लग रहा है उन्हीं दर्जा दे दिया है। अलग से रमजान बाजार नहीं, अलग से कोई रमजान बाजार नहीं है, अलग से कोई सहूलत बाजार नहीं है, अलग से कोई मॉडल बाजार नहीं है। एक माजे शाजे की जो दुकान है भगवानपुरा में या मुगलपुरा में या चुंगी अमर सद्दू में या मुल्तान रोड पर, उनको ही उन्होंने फेयर प्राइस का नाम दे दिया, एक बोर्ड लगा दिया, उसको सस्ता आटा दे दिया है। और सुनने में आ रहा है कि इस मरतबा जो हुकूमत है वो आटा भी फ्री कर रही है उन लोगों के लिए जो जिनको वो 10,000 का राशन कार्ड उन्होंने देना है, उनको आटा भी फ्री मिलने वाला है। लेकिन कल रमजान शुरू होने वाला है, अभी तक अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। मैं तो समझता हूं कि इस रमजान में मरियम नवाज साहबा की जो हुकूमत है, वो जो उनकी मशीनरी है इतनी सुस्त है कि लोग मुंह देख रहे हैं कि हुकूमत जो पैकेज दिया है, जो ऐलान किया है, उसके मुताबिक वो उनसे सलूक करे। किसी बाजार में सस्ती चीज नहीं है। केला जो है इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, बावसूख तौर पे बता रहा हूँ कि केला जो है ये हर घर की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीजें केले से बनती हैं इफ्तारी के वक्त। केला इस वक्त बाजार से गायब हो गया है।
आप नींबू देखें उसकी कीमत कहाँ चली गई है। आप इस तरह खुर्दोनोश की, जैसे मैंने घी बताया, चीनी बताई, ये कंट्रोल में नहीं है। मैंने और आपने 1-2 प्रोग्राम किया था आलू पर के किसान रुल गया। अब आज से 10 दिन कबल तक आलू तो था वो 20 से 25 रुपए किलो बासानी मिल जाता था। आज वो 50 रुपए किलो हो गया है। प्याज आज से 15 दिन पहले मैडम हर घर की जरूरत है, वो जो है वो 40 से 50 रुपए केजी था, आज वो 100 एक सेंचुरी क्रॉस कर गया पर केजी। जावेद साहब, गवर्नमेंट जो लोग हैं ना, जो इस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, वो कहते हैं कि ये तो डिमांड एंड सप्लाई की चेन है, जैसे डिमांड बढ़ेगी सप्लाई कम हो जाएगी तो फिर कीमतें तो बढ़ेंगी। वो क्या जो है ये रमजान में जो है डिमांड एंड सप्लाई इन्हें याद आती है। रमजान में ये बात सच है कि खपत बढ़ जाती है और डिमांड भी बढ़ती है। ठीक, तो हमने तो इसको, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे दुकानों में मैडम, शॉप्स में शैतान नजर आ, शैतान को अल्लाह ताला बंद कर देता है रमजान में। लेकिन मुझे ये लग रहा है जिस कदर महंगाई हो गई है पिछले 10 दिनों में कि शैतान जितने हैं वो दुकानों और दुकानों के बाहर आ गए। अच्छा जावेद साहब, मुझे ये बताइए, सर गवर्नमेंट को यहाँ पे बैठ के तनकीद का निशाना बनाना बहुत आसान काम है। मेरी और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम मुसलमान नहीं है, हमने रोजा रखना है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, या सिर्फ हमने रोजे में भूख प्यास ही काटनी है, या फिर रोजा और भी बहुत सारी चीजों से मना कर रहा है जो हमने तूफान उठाया हुआ है मार्केट में। सही मैडम, आप सही फरमा रही हैं और हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने पहले बता दिया कि जिस कदर इन्होंने महंगाई कर दी है, तूफान बर्पा कर दिया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि रमजान में अल्लाह ताला शैतान को कोड़े बंद कर देता है। और ये दुकानों में मुझे नजर आ रहे हैं महंगाई इतनी। ये पाकिस्तान है, हम मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन मुझे इनमें वो चीज नजर नहीं आ रही। आप देखें कि पाकिस्तान में जब सैलाब आया तो टेंट गायब हो गया और उसकी कीमतें बढ़ गई। बिल्कुल बढ़ गई। अब जब जल्जले आते हैं तो वो खैमे महंगे हो जाते हैं। जब जनाबे वाला कोरोना आया तो कफन महंगे हो गए और गायब हो गए। ये हम सब की जिम्मेदारी है एक, कि हम इस पे अपने इर्द गिर्द पे नजर रखें और 1 महीना अल्लाह वालों को दे दें, इसमें महंगाई ना करें, कंट्रोल पे चीजें बेचें। लेकिन जब तक हुकूमत फिर क्यों बनाते हैं आकर, और हर चीज मैंने और आपने करनी, जब हमें पता है सर हर चीज ना करें, कुछ तो करें ना। देखिए हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। हम ये कौम जो है ना, ये कौम नहीं बन सकी, एक इज्जड़ है और इज्जड़ जिस तरफ चलता है उस तरफ ही चल पड़ता है। इनका कोई जो है वो किबला नहीं है। ठीक है, और जितनी देर डंडा ना होगा और हुकूमत नहीं जागेगी, ये महंगाई काबू नहीं आएगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी काबू नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया जावेद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जिस तरह से ट्रैफिक के चालान हुए, और अब मैं देखती हूँ कि जितने भी लोग हैं वो लाइन से पीछे रुकते हैं। अब उनको पता चल गया है कि या कैमरा तस्वीर खींचेगा, घर पे आएगा, चालान होगा, या फिर कोई ना कोई वार्डन रोक लेगा। बिल्कुल ऐसे सख्ती होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है ना कि हमने रोज़े में सिर्फ भूख नहीं काटने, हमने बाकी तमाम चीज़ों को, बहुत सारे मामलात को ठीक रखना है, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में वो हमारी आदत डेवलप हो जाए और हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। लेकिन हम नहीं कर सकते। मुझे आपने इजाज़त देनी है, कल के प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।